तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा घमौरिया क्यों होता है, उसका कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, डिटेल्स में सब बताऊंगा। इससे पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल एक्यूरेट होता है और साइंटिफिकली रिसर्च इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ घमौरिया क्या होता है एक्चुअली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिकल हीट और घमौरिया। जैसे ज़्यादा पसीना आने से क्या होता है, हमारा पसीने का जो ग्रंथ होता है वहाँ बंद हो जाता है, और वो बंद होने के कारण वो जो हमारा स्किन पे छोटे छोटे दानों के तरह स्किन में दिखाई देता है, और इस ग्रंथियों में इन्फ्लामेशन होने के वजह से हमारा जलन लगता है, जलन होता है बॉडी में, जिसको हम घमौरिया बोलते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये घमौरिया हमारा ज़्यादातर उसका कारण क्या है, क्यों होता है घमौरिया? ये गर्मी के मौसम में ज़्यादातर होता है। जो लोग ज़्यादातर शारीरिक परिश्रम करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा स्वेटिंग होता है और पसीना निकलता है, जिसकी वजह से भी घमौरिया होता है। और गर्मी की मौसम में अगर आप नायलॉन और पॉलीथीन और सिंथेटिक कपड़े पहनते हो, जिसकी वजह से जो बॉडी से पसीना निकलता है वो वही स्किन में ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से घमौरिया होता है। और गर्मी के मौसम में अगर तंग कपड़े पहनते हो उसकी वजह से भी होता है। गर्मी के मौसम में तेल और क्रीम लगाते हो, जिसकी वजह से वो तेल और क्रीम हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स होता है, स्वेट ग्लैंड्स वहाँ पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स का ओपन पोर्स बंद हो जाता है और घमौरिया होता है। गर्मी के दिन में न नहाना और अगर बुखार होता है तो उसकी वजह से भी घमौरिया होता है। दोस्तों, ये था हमारा घमौरिया क्यों होता है, उसका कारण। अभी मैं आपको डिटेल्स उसका ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। पहला जो होता है, आप पूरा ढीले हल्के सूते की कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरा, ठंडे और हवादार कमरे में रहना चाहिए। तीसरा जो होता है, ठंडे पानी में नहाना चाहिए, अगर होगा तो भी दिन में 2 बार सुबह और शाम को नहाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्किन क्लीन रहता है और जो स्वेट ग्लैंड्स भी क्लीन होता है, जिसकी वजह से घमौरिया होने का चांसेस बहुत कम रहता है। नहाने के टाइम आपका नीम का साबुन लगाना चाहिए, क्योंकि नीम का साबुन जो कि वहाँ पे एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का काम होता है हमारा स्किन को क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रखता है। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक काला ड्रायल लोशन आता है, उसको जहाँ जहाँ पे आपका घमौरिया होए 2-3 बार दिन में लगाइए। और ज़्यादा खुजली हो रहा है वो घमौरिया में, तो आप लिवोसेट्रिजिन टैबलेट आता है, वो रात को सोने के टाइम एक टैबलेट 3 से 4 दिन तक ले सकते हैं। और नहाने के बाद हमारा क्या होता है, प्रिकल पाउडर्स आता है, वो जो इसको घमौरिया पाउडर बोलते हैं, वो लगाइए जहाँ जहाँ पे वहाँ पे छिटकाइए। लेकिन ये नॉर्मल पाउडर यूज मत कीजिए, जो कि हमारा वहाँ पे क्या होता है, स्किन में चिपक जाता है और घमौरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नहाने के बाद जो घमौरिया का पाउडर आता है वो लगाइए। गर्मी के दिन पर वाटर बेस्ड मॉइस्चर लगाइए, और उसका जो वाटर बेस्ड लोशन लगाइए, क्योंकि अगर आप ऑयल बेस्ड लोशन लगाएंगे तो वो भी स्किन में चिपक कर घमौरिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यदि घमौरिया को खुजलने से उनसे खुनसी हो जाती है, तो आप एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम होता है। वो जहाँ जहाँ पे खुजली होता है, अगर खुनसिया आ जाता है तो वहाँ पे लगाइए। दोस्तों, ये था घमौरिया क्यों होता है, उसका कारण क्या है और उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट डिटेल्स में बताया हूँ। फिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे स्किन और नेल हेयर डिजीज़ के बारे में यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि मेडिकल एक्यूरेट है और साइंटिफिकली रिसर्च इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।